RFO रोइंग दोनों ही नाकाबिल है। हमें वो धमकी दे, आप क्या कर सकोगे? आप कैसे, हाउ यू विल प्रूव दैट? सिर्फ नाम में ही सैलरी खा के बैठा हुआ है। दोस्तों, अरुण भूमि के सभी दर्शकों का मैं एक बार फिर से रोइंग मेका से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं विजय पर्टिन जी से। वही विजय पर्टिन जी जो कि हमेशा से आप सोशल मीडिया में देखते आए हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ लड़ने का प्रयास करते नज़र आते हैं। वो खुद को एक सोशल एक्टिविस्ट, एक RTI एक्टिविस्ट बताते हैं और कई बार हमने देखा है कि वो किस प्रकार जो गाँव में जाकर के, विलेजेस में जाकर के लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि जो सरकारी सुविधाएँ हैं उन तक पहुँच रहे हैं कि नहीं। कई बार उन्होंने RTI के माध्यम से लोगों को जागरूकता देने की कोशिश की है और बताने की कोशिश की है कि आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं वो कितनी मिलनी चाहिए थी और आपको कितना अभी के दिन में मिल रहा है। फ़िलहाल जो हमारा अरुण भूमि का टीम आज यहाँ पर आया है उसका कारण ये है कि जो हम आज यहाँ मेका में रुके हुए हैं, तो विजय पर्टिन जी का कहना है कि मेका जो है फॉरेस्ट रिजर्व, अंचल विलेज रिजर्व के अंदर आता है और इसीलिए जो सामने एक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो नानू पर्टिन जी के द्वारा जो लगाया गया है वो इलीगल है। आगे का जो बातचीत है हम उनसे ही करेंगे, क्योंकि इस प्रकरण में, इस रिपोर्ट में आप बहुत सारे लोगों के नाम आपके सामने आने वाले हैं जिनके ऊपर विजय पर्टिन जी ने एलिगेशन डाला है। इनका कहना है कि इनके पास हर तरह का सबूत RTI के माध्यम से मौजूद है। तो सर, सबसे पहले तो आपको अरुण भूमि में स्वागत करूँगा। सर, सबसे पहले ये बताइए, हम अभी मेका में हैं सर। जी जी। तो ये जो हम देख रहे हैं ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगा हुआ है, ये इलीगल कैसे है? ये जो फॉरेस्ट जो मेका के ही पास है, तो ये फॉरेस्ट का नाम है अंचल एंड विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। ओके। तो ये सबसे पहले ये मेरा पास है एक अरुणाचल प्रदेश गैजेट, ये है, ये अरुणाचल प्रदेश एक ऑफिशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट जी, जो अरुणाचल गवर्नमेंट असेंबली में जी चर्चा करने के बाद ही अमेंडमेंट इसको पास करते हैं। ओके। तो 1976 में पास हुआ जी। तो उस समय ये अरुणाचल प्रदेश अंचल फॉरेस्ट नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके पश्चात, उसके बाद 1984 में इसे अमेंडमेंट किया जाता है और एक वर्ड उसमें इंडक्ट करते हैं, मीन्स डालते हैं एक वर्ड, वो है विलेज। अभी इसका नाम, उसके बाद से इसका नाम बदल कर द अरुणाचल प्रदेश अंचल एंड विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। तो सर, इसका मतलब ये है कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेका जो ये जगह है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये फॉरेस्ट रिजर्व ही है, स्टेटस कैरी करता है रिजर्व फॉरेस्ट का। ओके। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका जो पूरा दायित्व है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है। एग्जैक्टली। जितना भी लोअर दिबांग वैली के जिले में फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट है, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट का, कोई भी कैटेगरी का हो, तो वो सारा DFO के ऊपर ही दरमदार है। और RFO कंचन RFO रोइंग जो कि बापा कोई थे जिसको मैंने इंटरव्यू भी लिए थे पहले, तो उन लोगों का नाकामयाबी के चलते, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के चलते ही इस तरह का सारा एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है, सारा एनक्रोचमेंट करके रखा हुआ है। तो सर, हम अभी उसी बात पर आएंगे सर, उसी मुद्दे पर आएंगे। हमने देखा था सर, आपने फेसबुक में पोस्ट डाला था जिसमें आप कोई सर का, आप जो रेंजर है शायद, जी, रेंजर सर का, रोइंग का रेंजर साहब, उनका आप इंटरव्यू ले रहे थे और आपने कहा था कि आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, डिसमेंटल क्यों नहीं किया? जी, एग्जैक्टली जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे, अगर ये फॉरेस्ट रिजर्व है तो इस पे जो ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया है वो कैसे बना? इस विषय पे मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने 2 RTI डाले थे जी, एक DFO रोइंग और एक DC रोइंग। DFO रोइंग के यहाँ इसलिए डाले थे कि मैंने एक कंप्लेन अर्जी डाले थे सबसे पहले 2021 को 12 अप्रैल को एक कंप्लेन लिखा 3 इंक्रोचर्स के नाम के खिलाफ। पहला नन्नू पर्टिन, सेकेंड मिगोम रातान जो ड्राइवर है WRD में, थर्ड गौतम लेगो, एक यहाँ मेका के ही एक रेसिडेंट है। तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो मतलब DC और DFO दोनों के द्वारा कार्रवाई नहीं हुआ है। तो इसके चलते मैंने एक RTI दाखिल किया है DFO में कि क्या क्या मेरा कंप्लेन के बेस पर क्या क्या एक्शन हुआ है, ताकि लोगों को पता चले और मुझे भी पता चले। तो मैंने RTI एक दाखिल किए थे, तो उसमें रिप्लाई में ये रिप्लाई है DFO रोइंग का, उसमें सो कोस नोटिस दिया है नन्नू को 2 बार DFO ने। फिर उसके बाद मिगोम रातन को भी दिया। उसके बाद 100 कोस नोटिस देने के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए रेंजर आप खुद देखिए, RFO ऑफिस से
रोइंग DFO ऑफिस से रेंजर फॉरेस्ट RF4 रोइंग को एक ऑर्डर देता है, एक ऑर्डर लेटर है RFO को DFO रोइंग ने दिया है कि डेमोलिश करने के लिए जितना भी इलीगल एनक्रोचमेंट हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया है विद इन दी अंचल विलेज फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर, तो सारा डेमोलिश करने के लिए रखा है। देयरफॉर यू आर डायरेक्टेड टू विजिट द स्पॉट immediately and take necessary action and demolish the structure and vacate the said areas। अगर ये मैं आपको पूछना चाहूँगा मीडिया को ही, अगर ये DFO रोइंग कहते हैं कि ये अंचल एंड फॉरेस्ट रिजर्व नहीं है, तो किस लिए ये इवेक्शन नोटिस दिया, किस लिए नोटिस दिया, किस लिए सो कॉस्ट नोटिस दिया, ये पूछने की बड़ी बात। और ये ऑफिशियल गैजेट है ना, ये ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने बनाया। तो सर, तो अभी हम आपके जो DFO रोइंग ने जो RF को रिजर्व रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को डिसमेंटल करने के लिए कहा है, ये इसलिए कहा है क्योंकि ये उनका अंदर आता है, उनका फॉरेस्ट का अंदर आता है। तो सर जो रेंजर है उन्होंने क्या एक्शन लिया है सर? अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया, जीरो एक्शन। तो ये उसमें CCS रूल का अंदर डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी कहला जाता है। उसके ये साहब तौर पर पता हो गया DFO रोइंग एंड RFO रोइंग दोनों ही नाकाबिल हैं, उसके क्यों ना उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। CCS कंडक्ट रूल 1964 के तहत भी और कानूनी के तौर पर भी, और सो मोटो कॉग्निजेंस ले PCCF कंसर्न फॉरेस्ट अथॉरिटी है PCCF हमारे अरुणाचल की, उससे मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा। और हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी से भी और फॉरेस्ट मिनिस्टर से भी कि जल्दी से जल्दी इस चीज़ को गंभीरतापूर्वक ले और इसका कॉग्निजेंस ले, ताकि उसको रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ठहरा जा सके। नानू पर्टिन जी को ये जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये बनाने के लिए ज़रूर लाइसेंस ग्रांट किया होगा, कॉम्पिटेंट जो भी अथॉरिटी होता है, टैक्स एंड एक्साइज हो, तो उनकी तरफ से लाइसेंस कैसे ग्रांट हो गया अगर ये फॉरेस्ट रिजर्व है, मेका अगर फॉरेस्ट रिजर्व है? तो उसके जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि मैंने एक RTI दाखिल किया है DC में जी, तो ताकि पता चले नानू पर्टिन का ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में असल में उसके पास ट्रेडिंग लाइसेंस है या नहीं और कहाँ पे लगाना चाहिए। तो उसमें DC रोइंग का अंदर टैक्स एंड सुपरिटेंडेंट टैक्स एंड एक्साइज भी आते हैं। तो ये सारा ट्रेडिंग लाइसेंस चीज़ों को, इस मुद्दे को सुपरिटेंडेंट टैक्स एंड एक्साइज ही डील करते हैं। तो वहाँ से मुझे RTI रिपोर्ट मिला, ये जो रेड इंक से मैंने डाला, ये सुपरिटेंडेंट टैक्स एक्साइज से एक लेटर आया है RTI के तरफ से, टू हुम इट मे कंसर्न। यहाँ पे जो लाल में लिखा हुआ है इसमें बहुत ही बढ़िया लिखा है, देखिए, हेंस इट इज़ टू क्लियरफाई दैट no license was issued to Sri Nannu Pertin village to install brick manufacturing unit within no license was। सुपरिटेंडेंट टैक्स एंड एक्साइज ने कांगोंग दाई जी ने ये क्लियर कर दिया है कि नानू पर्टिन जी को इस जगह पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का कोई अनुमति नहीं दी, ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं दिए। मैं झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, आप खुद अपने आंखों से देख रहा है। तो इस पे साफ तौर पे लिखा है नो लाइसेंस वाज इशूड टू नानू पर्टिन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन फॉरेस्ट एंड अंचल एंड विलेज फॉरेस्ट रिजर्व। तो सर ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर होना चाहिए? नानू पर्टिन जी को, मेरा एक बड़ा भैया का ही लड़का है, तो उसको एक ट्रेडिंग लाइसेंस दिया गया है। ये उनका ट्रेडिंग लाइसेंस है, मैं आपको दिखा दूंगा आपके मीडिया को। ये ट्रेडिंग लाइसेंस है इसका। यहाँ पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ऑन द वे टू शांतिपोर्ट, 6 किलो लिखा हुआ है, 6 किलो, ये 6 किलो है जगह। तो ये है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो लाल से हमने खींचा है। तो ये एक ट्रेडिंग लाइसेंस है। तो ये एक्चुअली कहाँ पे लगाना चाहिए था? ये लगाने चाहिए था विद्या ईरांग, जो थोड़ा सा 5-6 कदम का आगे में ही है उसका घर। यहाँ पे अगर आपको समय मिलेगा आपको भी मैं ले जाऊंगा ताकि लोगों को पता चले एग्जैक्टली क्या है ये। वहाँ पे लगाना चाहिए था। ये एक लीज एग्रीमेंट है, विद्या ईरांग एंड नानू पर्टिन के बीच में एक लीज एग्रीमेंट है। वहाँ उनका घर पे लगाना चाहिए था, उसका कंपाउंड में। तो उसका जमीन पे ही ये लीज एग्रीमेंट हुआ है। तो आपने भी इसको देखा है पहले। तो मतलब ये है कि ईरांग जी के साथ एग्रीमेंट हुआ LPC नंबर 600 में जी, और वहाँ ये यूनिट को नहीं लगा के यूनिट लगा दिया गया ये फॉरेस्ट के अंदर, रिजर्व के अंदर।
ये तो कॉमन आदमी भी समझ जाएंगे ये डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद अपने मर्जी से नहीं लिखा ना, ये तो आरटीआई के थ्रू से मैंने ऑब्टेन किया, ऑफिशियल है जी। तो सर और एक बात बताइएगा, हमने काफ़ी बार देखा है कि आप जब सोशल मीडिया में आप कह रहे थे, आप जब रेंजर का इंटरव्यू ले रहे थे तो आपने कहा था कि जो लैंड है ये वाला जी, ये तोबंग पर्टिन जी जो कि हमारे लोहित ज़िले के डीएफओ है उनका है जी। इस बारे में आप क्या बोलेंगे सर, उनका कैसे है? मैं इसलिए हमारे भैया ही है वो भी, तोबंग पर्टिन जो कि डीएफओ फिलहाल जो डीएफओ तेजुके, तो 2017 को आपको ही पता नहीं होगा, सोशल मीडिया में मैंने एक लिस्ट आउट किए थे जो देवपानी रिजर्व उस तरफ है और ये जो अंचल एंड विलेज फॉरेस्ट है, जो इन दोनों फॉरेस्टों को कब्जा किए थे, तो उन लोगों का मैंने लिस्ट आउट बनाए थे अच्छा से छानबीन करने के बाद। मतलब वो लिस्ट आपने कैसे बनाया सर, कहीं से मतलब क्या मैंने ऑफिशियल? सारा छानबीन किया, मीन्स लोगों से पूछा, अच्छा। जो आसपास में जो इंक्रोच करके रखा हुआ है लोगों से मैंने रिलायबल सोर्सेज से मैंने इकट्ठा किया, क्योंकि मैं भी एक फॉरेस्ट एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम है ग्रीनर अर्थ। ओके। तो मेरा एनजीओ, मैंने इस ग्रीनर अर्थ एनजीओ को फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एनजीओ इसलिए बनाया कि हमारे रोइंग डीएफओ को और पासीघाट हो या आसपास के जॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट को मैं सहायता कर। जी सर, हम अभी तोबंग पर्टिन जी की बात कर रहे थे, तो आपका कहना है कि जब आपने वो लिस्ट बनाया तो आपको पता चला कि इस जो मेका में ये फॉरेस्ट रिजर्व का ये इलाका है, ये जगह है, इनको तोबंग पर्टिन जी जो डीएफओ लोहे थे उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। जी जी, सोर्सेस से मैंने पता की है। तो मैं आपके लिए ये भी बता दूं, 2017 जैसे मैं अभी भी जिक्र कर रहा था अभी तो 2017 में तोबंग पर्टिन का नाम भी था, तब वो डीएफओ तेजू नहीं थे, तो तब लिस्ट में उसका नाम वो देख के वो चिड़चिड़ापन, शायद गुस्सा आ गया होगा, काबू में नहीं रह पाया होगा मेरा ख्याल से। मुझे फ़ोन किया एक बार, 2017 की बात है, ये एक राज की बात मैं खोल रहा हूँ, तो मुझे वो धमकी दिया। मेरा यही गलती था कि मैंने टेप नहीं किया अपना भैया समझकर, हमें वो धमकी दिया। आप क्या कर सकोगे, आप कैसे, हाउ यू विल प्रूव दैट आई मिस्टर तोबंग हैड एनक्रोच द अंचल एंड विलेज फॉरेस्ट, आप कैसे साबित करोगे कि मैंने कब्जा किया है? तो ये तो एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क है कि किसी को प्रूव करना। कहना ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या डीसी के तरफ से भी कभी इसका अच्छी तरह से इंक्वायरी किया ही नहीं? कभी नहीं। मैंने कई दफे 7-8 साल से मैं लड़ रहा हूँ इसे बचाने के लिए। ओके। तो जितना भी अदुक पारन थे पहले डीएफओ जी, उसने भी कुछ नहीं किया, तो उसके बाद ये आया अभी केंजुम रीना, ये तो और ये तो गया गुजरा है। ओके। और ख़त्म, ये सिर्फ नाम में ही सैलरी खा के बैठा हुआ है। हमारे लोअर दिबांग वैली में डीएफओ, आरएफओ जितने भी है और फॉरेस्ट गार्ड जितने भी स्टाफ से सिर्फ तनख्वाह के नाम में तनख्वाह लेके खा रहा है, कोई ड्यूटी नहीं है, कुछ भी ड्यूटी नहीं। जो भी बचा हुआ है फॉरेस्ट देवपानी जो अलोंग द रिवर बैंक ऑफ दिबांग रिवर, उसको देवपानी फॉरेस्ट बोलते, तो उसको भी बचाया कौन? मेका से लेके कांगकोंग में जो बस्ती है वो सब वॉलंटियर कमेटी है, अपना अपना विलेज का प्रोटेक्शन कमेटी, वो सब बचा रहा है। अच्छा। तो उसी बदौलत बचा हुआ है। जबकि डिपार्टमेंट जो है जिसको करना चाहिए वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी सिर्फ तनख्वाह लेके खा रहा है। इसलिए मैं दरखास्त करता हूँ हमारे प्रदेश के, अगर मुझ जैसा होनहार, ईमानदार और जो देशभक्त होके इस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है इसको बचाना। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे अरुणाचल के मुख्यमंत्री से भी मैं दरख्वास्त करूंगा, अगर हमारे अरुणाचल के फॉरेस्ट रिजर्व को बचाने नहीं पा रहे आपकी सरकार नाकाम हो चुका है, अगर बचाना ही नहीं चाहता है तो कैंपा जो फंड आते, कैंपा में करोड़ों आते, तो उसे बंद कर दीजिए, फॉरेस्ट को भी बंद कर दीजिए, ताकि कैंपा का पैसा भी खाने को एमएलए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलेगा। मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूँ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सख्ती से अगर नहीं निपटेंगे तो किस काम का हमारे रिजर्व फॉरेस्ट का, सबको डी रिजर्व कर दीजिए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक एफआईआर हुआ है आपके खिलाफ में, एफआईआर शॉर्ट में बताइएगा, एफआईआर किसने किया और क्यों किया, उसका आउटकम क्या है सर अभी तक? देखिए, ये एफआईआर है, एक नानू का एफआईआर है। नानू ने हमें मी एंड 5 अदर्स को उस दिन 4 तारीख अगस्त को यहाँ पे साइट इंस्पेक्शन हुआ था, उसमें ताला हमने डीएफओ आरएफओ आए थे यहाँ पे, और स्टाफ भी यहाँ पे थे, सुपरिटेंडेंट टैक्स एक्साइज का एक स्टाफ भी थे, और जिसका ये मोदी है, मीटिंग मोदी जो इंस्पेक्टर टैक्स एंड एक्साइज है, जो लिस्ट
एग्रीमेंट थे ना उसको देखने के लिए, तो वो लोग भी मौजूद थे, या स्टाफ भी फॉरेस्ट के भी आरएफओ खुद मौजूद थे और फॉरेस्ट गार्ड लोग भी मौजूद। उन लोगों ने हमें वर्बली परमिशन दिया कि तोड़ने के लिए, तो मैंने कहा, हमारे पार्टी ने कहा कि तोड़ने के लिए, तो उन लोगों ने कहा वो परमिशन दिया गया था तोड़ने के लिए? बारबेली दिया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए हमें प्रूव करना बड़ा मुश्किल होगा कि वो तो झूठ बोलेंगे ना, हमने तो कभी नहीं दिया, इस तरह से आरएफओ तो बोलेंगे। तो आरएफओ को मैंने सबसे पहले दरखास्त किया कि आप तोड़िए, क्योंकि हमें जाके अंदर इंस्पेक्शन करना है। तो आरएफओ ने कहा कि अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर ये जो चला रहे हैं ना इलीगली, तो वो हमें हाउस ट्रेसपास केस में हमको फाइल करेंगे। इस तरह से वो जवाब दिया। तो मैं, जमीन तो फॉरेस्ट का है, फिर उनके ऊपर ट्रेसपासिंग कैसे करेंगे? वही तो सोचने वाली बात है। तो इसने, तब मैंने आरएफओ बापा कोई उससे परमिशन मांगा, तब तो हम लोग को तोड़ने दीजिए, आप इजाज़त दो। तो उसने बरबली हमें इजाज़त दिया, चलो तोड़ी। तब हम लोगों ने तोड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली कोई लड़का था, नन्नू का कोई लड़का कुछ भेजा होगा जासूस, उसने यहाँ खींचा, हम लोग का तोड़ा हुआ को खींचा था। हमारे और मुझे और मेरा पार्टी को हाउस ट्रेसपास में एफआईआर दे दिया नन्नू ने। पुलिस को हम रेस्पेक्ट करते, कानून को रेस्पेक्ट करते, जो भी पूछेंगे हम, जो सही है फैक्ट को ही हम बताएंगे। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। मेका का जो विजय पाटिल का कहना है सर कि ये मेका का जो फॉरेस्ट का इसका वीआरएफ का अंदर में होता है या अंचल फॉरेस्ट का अंदर होता है, वो सच है क्या सर? एक्चुअली ये ऐसा रिकॉर्ड हम लोग का पास नहीं है, तो भी मैं सीसीएफ और पीसीएफ में वो नोटिफिकेशन अगर है तो देने के लिए हम लिखा है, अभी तो हम लोग का दे नहीं पाया। अरे सर, बीइंग ए डीएफओ सर, आपको तो पता होना चाहिए ना रोइंग का डीएफओ के कौन सा फॉरेस्ट में है, कौन सा वीआरएफ है, कौन सा अंचल फॉरेस्ट है, वो तो आपको मालूम होना चाहिए सर। नहीं, ये तो 71 72 का प्लांटेशन है। ये जब लोहित डिवीजन था तेज, उस समय का प्लांटेशन किया हुआ है जी। रोइंग डिवीजन उस समय नहीं था। अच्छा, तो सर मतलब आपका ऑफिस में, आपने आरटीआई में भी विजय पाटिल को रिप्लाई दिया है कि आपको ऑफिस में कोई डिटेल नहीं है, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पीसीसीएफ ऑफिस बोल के आपने लिख के दिया है ना? नहीं, हाँ। तो सर अभी आपका उसका क्या अपडेट है सर? क्योंकि मेन जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये मेका जो है वो फॉरेस्ट रिजर्व के अंदर है या अंचल रिजर्व के अंदर है या नहीं है। मेन तो डिस्प्यूट जो शुरू हुआ है इसी बात से रिलेट करता है ना सर? हाँ, एक्चुअली ये जो है मेका विलेज अंचल रिजर्व फॉरेस्ट, ये जो है अभी तक नोटिफाई नहीं किया। हम ये नोटिफिकेशन क्या हुआ कागज नहीं है हम लोग का पास, यही है। आपका रोइंग ऐसे तो मेका अंचल ऐसे बोलते रहता है, लेकिन एक्चुअली इसका कागज नहीं है। कागज नहीं है? हाँ हाँ। तो सर आप तो आप शोकोज कैसे दे दिया सर? आपका पास में प्रूफ ही नहीं है, तो आपने वो शोकोज कैसे दिया है सर फिर नन्नू पाटिल को? रेंजर को तो आपने बोला है ना उधर में एक्शन रिपोर्ट, एक्शन आप लो बोल के, आपने तो खुद लिख के दिया था ना? हाँ, रेंजर को लेगा ऑफेंस पर ड्रॉ को वेलकम दे दिया है उसको। तो ऑफेंस रिपोर्ट कैसे ड्रॉ करेगा सर अगर फॉरेस्ट का है नहीं तो? नहीं, ये फॉरेस्ट, ये प्लांटेशन किया हुआ है ना, ये एरिया हम लोग का है, प्लांटेशन किया है, लेकिन सिर्फ यही है कि नोटिफाई नहीं किया। सर आपका बात तो बहुत अजीब लग रहा है, मतलब आपका है फॉरेस्ट का है लेकिन फॉरेस्ट का नहीं है, मतलब सर इसको थोड़ा क्लियर कीजिए तो। नहीं, ये एक्चुअली ये नोटिफाइड एरिया नहीं है, लेकिन अच्छा। उसमें प्लांटेशन किया था फॉरेस्ट ने? हाँ, फॉरेस्ट ने प्लांटेड किया था, उसमें प्लांटेशन एरिया है, लेकिन अंचल रिजर्व फॉरेस्ट है बोल के नोटिफिकेशन क्या हुआ हम लोग के पास। तो सर आपका पीसीसीएफ ऑफिस क्या बोलता है सर? उनके पास में कोई डिटेल है कि उसमें भी नहीं? नहीं है। हम लोग का उधर से हम ये किया था और लिख के भी दिया, मैं लिख के भी दिया हूँ, और उसमें वो लोग दे नहीं पाए। आपका सर आरओ ने, रेंजर ने सर आपको क्या ऑफेंस रिपोर्ट ड्रॉ किया है क्या सर? क्या आया रिप्लाई उनका? हम तरफ लिख दिया, ऑफेंस पर ड्रॉ करने के लिए हम लिख दिया है। लिख तो दिया सर, वो काफी दिन पहले का है, तो क्या आया सर? एक्शन क्या लिया है आपका रेंजर ने? काफी दिन ये हो गया, और परसों भी हम लिख दिया है उसका ये करो बोल के। हाँ, फिर लिख दिया है, और ऑफिस पर परसों एक काम इशू किया था रेंजर तो आपका रेंजर तो सर कुछ एक्शन ले नहीं रहा तब तो? हाँ, वो रेंजर हम बोला उसको जल्दी ऑफिस पर ड्रॉ करो बोल के, हम तो बोल दिया। वो समझ गया सर, आपने बोला है ऑफेंस रिपोर्ट ड्रॉ करो, तो ऑफेंस रिपोर्ट कहाँ है सर? वो तो आप तो बार बार अपना सबॉर्डिनेट्स आपको बोल रहे, तो वो तो एक्शन ले ही नहीं रहे कुछ भी। लेना चाहिए उसको, फिर अभी उसको हम और देखते हैं, और इस बार नहीं सर, आप क्लियर बताइए ना। आप वो जो सबॉर्डिनेट है वो तो आपका रेंजर है, आपका कहने पर भी जब एक्शन नहीं ले रहा है तो आपका तरफ से एक्शन क्या होगा? लेगा वो, नहीं तो हम उससे ये करेगा, नहीं लेने से उसको रीजन क्या है बता बोल के डायरेक्ट इशू करेगा बाय नेम उसको। नहीं सर, आप इतना कैजुअली बोल रहे हैं, जबकि ये विजय पाटिल के अगेंस्ट में तो एफआईआर भी हो गया ना, आप तो जानते ही होगा।
तो उनका अगेंस्ट नहीं, ये सब मालूम नहीं है वो लोग क्या हो रहा है, हम तो उसको मालूम नहीं है, लेकिन हम सिर्फ हमारे एरिया को ही मालूम है। वो लोग का आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम तो आइडिया भी नहीं है। लेकिन वो लोग का पता नहीं, वो पढ़ते ये सब भाई भाई के अंदर में वो लोग लग नहीं, रहा भाई भाई के अंदर में लग रहा है क्या है, लेकिन सर द मेन थिंग इज दैट वन पार्टी इज सेइंग दैट मेका फॉल्स अंडर फॉरेस्ट रिजर्व, वेदर यू आर सेइंग दैट फॉरेस्ट ने लगाया था लेकिन नोटिफाइड नहीं है, तो नोटिफाइड जगह नहीं है तो फॉरेस्ट क्यों प्लांटेशन करेगा सर दूसरा का एरिया में है। इसलिए वो फॉरेस्ट ने लगाया होगा, वो जब DFO लोहित डिवीजन में 71-72 में, हम्म। उस समय उधर से उस समय रोइंग जो बीट था। ऊपर से सर अभी आप बोल रहे हैं कि आपने 2 बार ऑफेंस रिपोर्ट ड्रॉ करने के लिए बोला है, आपका आपका रेंजर आपका बात ही नहीं सुनता है फिर तो। और आपका सुनेगा, तरफ हम से बोल दिया उसको, नहीं सुनने से हम उसको एक्शन लेना पड़ेगा रेंजर को।